वालेकुम मेरे। तो आज हम इस लेक्चर में मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट राउंड हुआ था 2025 की 22 जुलाई, तो फर्स्ट राउंड हुआ था मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी का। तो उसके जो मैंने एमसीक्यूज कलेक्ट किए थे तो वो आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और हम सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, मैथमेटिक्स का पोर्शन। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का जो सैम्पल पेपर है उसके मैथमेटिक्स का पोर्शन हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस लेक्चर में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपकी टेस्ट में कौन कौन से पोर्शन है, मीन्स कि किस किन 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 चैप्टरों में से आपकी टेस्ट निकलेगी। तो वो मैं आप इस लेक्चर में गाइड करूंगा आप लोगों को। सब्सक्राइब लाजमी करना है, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, और कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ये रेस्पॉन्स। अच्छा, आपकी टेस्ट में जो 20 मार्क्स का जो ऐसे होगा, ठीक है, 20 मार्क्स का आपके पेपर में ऐसे होगा। ठीक है, पहले आप लोगों को 20 मिनट्स देंगे आप लोगों को। पहले आपको कुछ एक वो यूनिवर्सिटी वाले पेज देंगे। ठीक है, पेज देंगे आप लोगों को, तो वो आप लोगों को बोलेंगे, आप उनको टॉपिक्स देंगे। यहाँ जो है मुझे एक स्टूडेंट बता रहा था सर कि मुझे जो एक पेज दिया था, तो उन लोगों ने बोला था आप अपनी मर्जी से कोई भी एक ऐसे लिखो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे सर हमारे पास दो जो है वो ऐसे गिवन थे, तो उसमें से कोई एक पे ऐसे लिखना था। ठीक है, तो वो होगा आप लोगों का 20 मार्क्स का ऐसे होगा। अच्छा, वर्बल रीजनिंग के आपके पास 250 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, मीन्स वर्बल रीजनिंग में आपके आ जाते हैं इनोलॉजी, आ जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं हूँ असल में मैथमेटिक्स का टीचर, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ मैथमेटिक्स के हिसाब से। बाकी इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं वो मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ें। ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक सर नसीम जुल्फकार हैं, उसकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट होगी, तो उनको आप ले काइंडली देखें। अच्छा सर, आप लिखेंगे ना सर नसीम जुल्फकार, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। आप लिखेंगे इंग्लिश प्लेलिस्ट, इंग्लिश प्लेलिस्ट, इकेट, इकेट या एमरीकेट के हिसाब से वो आ जाएगी, एक प्लेलिस्ट होगी। तो उनको आप कैंडली फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह इंग्लिश का पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स के मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो वहाँ पे भी आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन में आपका इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा उसमें। अच्छा, मैथमेटिक्स के आपके पास 15 एमसीक्यूज आए हुए थे, आते हैं। ठीक है, और आपके पास अलजेब्रा एंड फंक्शन के आपके पास 10 एमसीक्यूज। अच्छा, ये चैप्टर में अच्छे आप लोगों को एमसीक्यूज डिटेल कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, ज्योमेट्री के 10 एमसीक्यूज आते हैं आपके टेस्ट में, और 10 एमसीक्यूज आपके पास सिंपल इक्वेशन के आते हैं, और फिर 5 एमसीक्यूज आपके पास स्टेट्स, मीन, मीडियन, मोड, इसमें से आते हैं। अच्छा, एक मुझे स्टूडेंट्स बता रहा था कि इन ऐसे की राइटिंग में इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे बचाते हैं, एंड उसमें उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, ये स्टूडेंट्स मुझे बता रहा था सर मुझे इस टाइप का एक ऐसे आया हुआ था, इसमें मुझे लिखना था। ठीक है, एक बता रहा था मुझे सर मैं ट्रैफिक पुलिस पे आया था। ठीक है, एक स्टूडेंट्स मुझे बता रहा था कि किसी भी एक टॉपिक पे ऐसे लिखो। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी एक टॉपिक पे ऐसे लिखो, वो मुझे बता रहे थे students। ये उन लोगों को प्रीवियस जो एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की टेस्ट जो होगी वो होगी आपके कंप्यूटराइज बेस्ड की आप टेस्ट होगी। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट्स मुझे बता रहा था जो मैंने आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक बताया था उसमें से एमसी निकलेंगे, उसमें से आउट तो नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये एमसीक्यूज फर्स्ट बार में आया हुआ था फर्स्ट राउंड में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 3200 क्या इसकी क्या निकालना है, हमें पास परसेंटेज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको लोगों को बता दूं कि परसेंटेज बराबर होता है 1/100 के। ठीक है, तो ये 25% क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 32, आप मीन्स के मल्टीप्लाई, 20 यहाँ से 20 यहाँ से चले जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, हम यहाँ पे लिखते हैं 25 × 32। अच्छा, 32 आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 25, वहां पे कैलकुलेट अलाउ नहीं होगा।
तो आपको ये सिंपलीफिकेशन आनी चाहिए। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, हमारे पास 10 आ जाएगा, जीरो नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, जीरो नीचे रहेगा, वन जो होगा वो ऊपर चला जाएगा 2 के ऊपर। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4, और एक ये 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5। चलिए, एक हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्रॉस देंगे। अब आती है बारी 3 की। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, हमारे पास आएगा 15। ठीक है, 15 में से हमारे पास एक ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू टू क्या, 6, 6 और प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। अच्छा, दोनों को ऐड करें, ये 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जीरो नीचे 1 ऊपर जाएगा, 7 और 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 8। तो मीन्स के इसका 800 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, इसको 3200 का जो है वो पर 25% क्या हो जाएगा, वो 800 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यू आया होता है सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड, ये एमसीक्यू निकला हुआ है। किराए मार्ड ऑफ -1 प्लस मार्ड ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है इसमें। अच्छा, ये मार्ड होता है, इसमें आप लोग कोई भी एक एनी नंबर पुट करेंगे ना, एनी नंबर आप लोग पुट करेंगे, या जीरो पुट, या 1 पुट, -1 पुट करेंगे, या +1 पुट, या कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, या पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, या जीरो पुट करेंगे। तो आपको कोई नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। अच्छा, जीरो पुट करेंगे, नंबर वो सेम देगा, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ साइन में चेंज हो जाती है। अगर वो जीरो होगा तो जीरो रहेगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव सेम रहेगा, सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, इसका यह मतलब होता है एब्सोल्यूट का। अच्छा, तो इसको सिंपलीफाई करके हमें पास आ जाएगा +7, +7 और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास +3। ठीक है, तो ये है हमारे पास x, तो मीन्स कि 7 + 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 + 3 इज इक्वल टू 10। तो मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू जो होगी वो 10 निकलेगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड एमसीक्यू इस टाइप का आया हुआ था, अ पर्सन अर्न्स 1500 पर डे। ठीक है, कोई एक बंदा है जो है पर डे जो है इसको 1500 जो है इसको वो कमा रहा है, अपने अर्निंग कर रहा है। तो हाउ मच ही अर्न्स इन 2 वीक्स, मीन्स के 2 वीक्स में कितने डे हुए, 1 वीक में डेज होते हैं टोटल 7 डेज। ठीक है, तो 2 वीक में टोटल कितने डेज होंगे, 2 वीक में टोटल डेज होंगे 14। तो आप लोग 1 डेज में ये इतना कमा रहा है, तो 1 डेज में ये इतना कमा रहा है, तो 14 डेज में कितना कमाएगा। तो बहुत सिंपल है, तो हम लोग 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन। कैसे देखें, 15 × 40, 4 × 0 जीरो आ जाएगा। किसी भी नंबर को हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। अच्छा, 4 × 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 20, 20 का जीरो नीचे जाएगा, एक 2 ऊपर चला जाएगा। 2 × 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4, 4 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। ठीक है। क्या, ये 1 × 0 तो जीरो आ जाएगा, 1 × 0 तो जीरो आ जाएगा, 1 × 5 करूंगा तो मुझे 5 आ जाएगा, 1 × 1 करूंगा तो मुझे पास 1 आएगा। अच्छा, ये 0 0 0। अच्छा, 2 प्लस ये हो जाएगा क्या, 5 + 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 11। 11 का एक ऊपर जाएगा, 2, 1 × ये 1 डाला 2। तो मीन्स कि हमारे पास टोटल आंसर जो है, करेक्ट आंसर हमारा 21 000 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो तो लाने पूछे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, हमें कह रहा है कि इफ अ ट्रेन ट्रेवल 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 6 किलोमीटर पर आवर जो है ये ट्रेन जो है वो कवर कर रही है, बट हमें 2 आवर्स के बारे में बताना है कि भाई 1 आवर में इतना जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो ये 2 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी किलोमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। अच्छा, डिस्टेंस फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है कि स्पीड। अच्छा, ये ट्रेवल गाड़ी जो है वो स्पीड से, उसकी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड है, तो वो 2 आवर्स में कितना जो है वो कवर करेगी। तो वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे, तो हमारे पास आएगा स्पीड हमारे पास कितनी है, 60। और हमें 2 कलाक में बताना तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 2 =
60 × 2 तो हमारे पास 120 आ जाएगा। 120 किलोमीटर कवर करेगी 2 क्लाक्स में। ये जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो पर आवर की स्पीड में इतना इसने 60 किलोमीटर कवर किया। तो 2 आवर्स में कितना कवर करेगी, तो वो हमें 120 आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, ये एक फैक्टराइजेशन के हिसाब से एक आया हुआ था एमसीक्यू। व्हाट इज द फैक्टराइज्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ये हमारा एक एक्सप्रेशन होती है, एक होती है हमारे पास इक्वेशन। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वलिटी की साइन गिवन हो। ये हमारे पास सपोज करो 2x² + 4x + 2 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन कहलाती है। हमारे पास 2x² + x + 3 ये बस, ये हमारे पास मैथमेटिक्स में कहलाती है, यही कहलाती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें इक्वलिटी की निशान नहीं होती है, वो हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाती है। अच्छा, हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सी गिवन है, हमारे पास गिवन है 2xy -x z + 2y -3z। ठीक है। तो हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये सही रहेगा। अच्छा, ये इसको थोड़ा चेंज कर लें। अच्छा, ये सही रहेगा, ग्रीन। अच्छा, हम अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो अब हम करते हैं, वाई वाले टर्म एक साथ करते हैं, जेड वाले हम एक साथ करते हैं, क्योंकि हमारे वाई वाले एक साथ करेंगे तो हमारे पास कॉमन निकल जाएगा, तो सिंपलीफाई जल्दी हो जाएगा। अच्छा, 6xy + 2y -x z - 3z। ठीक है, इसमें से हमारे पास एक तो y कॉमन निकल रहा है, एक निकल रहा है हमारे पास 2 कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन निकलेगा ना, तो मीन्स के वो 6 के 2 डिवाइड करेंगे, 6 के साथ हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है। तो मीन्स के हमारे पास 2y कॉमन निकला, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा +1। अब यहाँ पे एक तो माइनस कॉमन निकल रहा है, एक -1, एक माइनस कॉमन निकल रहा है, और यहाँ पे z कॉमन निकल रहा है एक, यहाँ से 3 भी कॉमन निकल रहा है। तो -3z ये हो जाएगा हमारे पास 3x, ये हो जाएगा हमारे पास +1। दो ब्रैकेट आपके पास हमेशा फैक्टराइजेशन में सेम आएगी, अगर सेम आ रही हैं तो आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है, वरना गलत होगी। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको एक साथ रखें, 1 टाइम 3x + 1, तो ये हो जाएगा 2y -3z हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। तो आप लोगों को 3x + 1 कहीं पे भी देखे तो मीन्स के हमारा वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 3x + 3x अच्छा, हमने क्या निकाला, 3x + 1। अच्छा, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। सो अच्छा, ये एक एमसीक्यू आया हुआ था कि इसमें कह रहा था हमें इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, 3m - 4y + 2m + 6m। अच्छा, आपको दो, आपसे ऐसे कोई टर्म है जिसका वेरिएबल एम सेम हो, एम सेम हो, और एम सेम है भाई, इसको थोड़ा साथ कर रहे हैं या ऐसे करें आप लोग। 3m + 2m क्या आ जाएगा, 5m -4n, ये +6n क्या आ जाएगा हमारे पास, +2n। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। आपको 5m + 2n, ये हमारे पास ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। अच्छा, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन एक्सप्लिकेशन ही है, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। अच्छा, कैसे सिंपलीफाई करेंगे हम इसको, ये हमारे पास लिखा हुआ है 3 / a/3 + a/2। पहले हम इसकी एलसीएम निकालेंगे। 3 × 2 की हम एलसीएम क्या निकालेंगे, पहले हम कोशिश करते हैं स्मॉल टेबल लगाते हैं। अब यहाँ पे 2 की टेबल लगेगी, 3 पे तो नहीं लगेगी, 3 सेम रहेगा। 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगी। अब 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम लगेगी, और ये 1 तो सेम रहेगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या निकली, 2 × 3। 2 × 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। तो इसकी जो है वो एल्शियम क्या निकलेगी, इसकी एल्शियम निकलेगी 6।
तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम लगेगी, 2 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 a प्लस। अच्छा, 2 की टेबल 6 पे कितने टाइम लगेगी, 3 टाइम लगेगी, 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम लगेगी, 3 जो होगा वो आपके पास ए के साथ ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। ठीक है, 3a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a/6। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्राइंगल ज्योमेट्री से एक एमसीक्यू रिलेटेड आया हुआ था कि इन ट्राइंगल 2 एंगल 65 डिग्री एंड 45, आपके पास 2 एंगल्स गिवन है, तो हमारे पास थर्ड एंगल बतानी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो ट्राइंगल का जो सम होता है ना वो बराबर होता है इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। तो आपके पास 2 एंगल्स गिवन है, तो थर्ड एंगल आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 65 डिग्री, एक एंगल गिवन है हमारे पास, एक दूसरी एंगल गिवन है 45 डिग्री। अच्छा, हमें थर्ड एंगल फाइंड करनी है, एक्स हमें फाइंड करनी है। हम सपोज करते हैं हमें एक्स फाइंड करनी है, तो ये टोटल का सम एंगल का बराबर होता है 180 के। अच्छा, इनको सम करें, ये हो जाएगा हमारे पास 6545। अच्छा, 5 × 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 नीचे जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, 4 6 + 4 क्या आ जाएगा, 10, 10 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 12। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ। 5 में से एक 0 नीचे, 10 में से 0 एक ऊपर, 1, और 6 + अच्छा ये 1 हो जाएगा, 111 हो जाएगा ना। क्या हो गया है आप लोग को। अच्छा, ये हो जाएगा 110 + x = 180 डिग्री। अच्छा, हमें यहाँ पे 110 जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, मीन्स के x = 180 - 110। अच्छा, x = इसमें से मैं 180 में से मैं 1 जो है वो 10 डिग्री का कैंसिल करूंगा, सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 70। x = 70 डिग्री, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 170 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, ये हमें बताना है। अच्छा, ट्राइंगल हैज एंगल, हमारे पास एक एंगल है x डिग्री, और सेकंड एंगल जो है हमारे पास 2x डिग्री, और थर्ड एंगल है हमारे पास 3x डिग्री। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि इंटीरियर एंगल का जो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल जो होती है उसका सम 180 के डिग्री के बराबर होता है। तो हम तीनों को सम करेंगे भाई, 1x डिग्री का सम 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री, तो सम करेंगे टोटल, तो हमारे पास 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब इसको ऐड करें, x + 2x + 3x, तो हमारे पास आ जाएगा 6x डिग्री = 180 डिग्री। ठीक है, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स x = 180 डिग्री/6। तो ये हो जाएगा x = 6/180/3, तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो हमारे पास x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 30 है। तो भाई फर्स्ट एंगल जो हमारे पास 30 मिलेगी, एंड सेकंड हमारे पास x की जगह मैं 30 रखूंगा तो मुझे पास 60 डिग्री मिलेगी, और मैं 3x की जगह x रखूंगा तो मेरे पास 90 डिग्री मिलेगी। अच्छा, तीनों को ऐड करें, 90 प्लस ये 50, 50 + 30, तो हमारे पास एंगल टोटल जो तीनों एंगल का सम आएगा वो 180 आएगा। तो मीन्स कि हमारे पास जो x की वैल्यू मिली है वो करेक्ट वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे एमसीक्यूज खत्म होते हैं, तो अब हम सैम्पल पेपर का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब आदमी कह रहे हैं, आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। भाई फर्स्ट एमसीक्यूज कह रहा है भाई 0.003 मल्टीप्लाई 0.02। ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, आप लोग कैसे करेंगे भाई, 0.03 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0.02। सो पहले हम क्या करेंगे भाई, जो डेसिमल है, ये क्या है हमारी डेसिमल, इसको इग्नोर करें। डेसिमल को इग्नोर करें भाई, 2 मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 है भाई। 2 मल्टीप्लाई भाई, किसी भी नंबर के साथ में 0 मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ मुझे 0 मिलेगा, वही इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 मिलेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 मिलेगा। ठीक है, ये
ये करके उसके बाद एक यहाँ पे आप मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई दे के उसके बाद जो है आप लोग क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट वैल्यू पे आए भाई, 0 × 3 क्या करूंगा, तो मुझे 0 मिलेगा भाई, 0 × 0 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। अब एक और वैल्यू लेती है भाई, जितनी वैल्यू आप देंगे उसके बाद यहाँ पे दो क्रॉस देंगे भाई। दो वैल्यू हो गई, अब तीसरी वैल्यू की बारी है भाई। 0 मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, मुझे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। 0 का 0 मल्टीप्लाई करूंगा 0 मिलेगा, 0 का 0 मल्टीप्लाई करूंगा 0 मिलेगा। अब लास्ट में क्या करेंगे, सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लास्ट में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे सारी वैल्यू को। भाई 6 यहाँ पे कुछ और नहीं है भाई, यहाँ पे 6 आएगा, बस 0 + 0 भाई 0 आएगा। 0 + 0 भाई, उसके लाइन के नीचे आप 0 देंगे भाई, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको देखे, अब डेसिमल काउंट करेंगे कितने वैल्यू के बाद जो वो डेसिमल पॉइंट आ रही है। भाई 1 2 3, यहाँ पे 3 वैल्यू के बाद जो है ऊपर डेसिमल आ रही है। ठीक है, 1 2 2। अब नीचे जो 2 के बाद डेसिमल आ रही है, दोनों दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसकी। यहाँ पे जो है इस लाइन में 3 के बाद आ रहा है भाई 3, प्लस नीचे वाली लाइन में जो है 2 के बाद जो डेसिमल आ रहा है दोनों को ऐड करें भाई, टोटल 5 होगा। अब नीचे आंसर में 5 डिजिट के बाद आप डेसिमल देंगे भाई, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू जो आ रही लिखी हुई हो ऑप्शन में भाई, 0.0000406। अब हमें ऐसी वैल्यू देखनी है, ऑप्शन में ऐसी वैल्यू है तो भाई कहने के भाई ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, ये पी नहीं है। ठीक है, गलती से मेरे पास मुझसे लिख दिया मैंने। भाई देखें, ये ऑप्शन जो हमारे पास ये आंसर आया था वो ऑप्शन में मौजूद है डी में, तो डी हमारा ऐसा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। ओके। सो कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, डियर स्टूडेंट्स। अब हमें एवरेज वैल्यू में फाइंड करनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस नंबर। भाई ये एक डेटा सेट्स गिवन है, उसके बाद हमें उसका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज मीन्स के मीन फाइंड करना है। ठीक है, हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं भाई, सारे वैल्यू को ऐड करें भाई, 0 + 0 + 4 + 10 + 5 + 5। ठीक है, सारे वैल्यू को ऐड कर दिया, उसके बाद के वैल्यू काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। 6 वैल्यू के से वो डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब 0 + 0 तो इसको ये तो चला गया, काम क्या नहीं है, 0 + 0 होगा भाई, 0 + 4 क्या हो जाएगा भाई, 4 होगा, 4 + 10 क्या हो जाएगा, 14 होगा। 14 + 5 क्या हो जाएगा, 90 90 90। 90 प्लस क्या हो जाएगा भाई, 24/6। 6 की टेबल जो है 24 पे कितने टाइम जाएगी, 3 6 द 18, 80 18 सॉरी 18, और 4 6 द 24, 4 6 द 24। भाई 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, तो भाई आपके पास मिलेगा 24, तो मीन्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। आप एवरेज आपसे एमसीक्यू में एवरेज की बात कर रहे हैं, तो सारे वैल्यू को पहले ऐड कर दें। वो अब वो नीचे सारे वैल्यू काउंट कर दी, वैल्यू काउंट करके सॉरी, सारे वैल्यू को ऐड करें, ऊपर सारे वैल्यू को ऐड करें और जित वैल्यू काउंट करें कितनी टोटल वैल्यू हैं, वो जो है वो डिनोमिनेटर में लिख लें। ये न्यूमरेटर होता है, इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्लियर है। आओ नेक्स्ट एमसीक्यू। भाई इन दिस एमसीक्यूज वी से तो व्हाट इज द व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट बताना है। इफ अ कार प्राइस वाज 4000 भाई, कार की प्राइस है, और वाज सेल्ड है विक्रो के लिए भाई 3200, तो हमें रेट ऑफ डिस्काउंट हमें बताना है। तो उस रेट ऑफ डिस्काउंट का फार्मूला होता है एक, मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई। रेट ऑफ डिस्काउंट का फार्मूला होता है, ये याद रखें, रेट ऑफ डिस्काउंट का फार्मूला होता है, रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर होता है, रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है डिस्काउंट एंड ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस डिस्काउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई, ये ओरिजिनल प्राइस है,
ये जो है वो सोल्ड प्राइस है। डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करते हैं भाई, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया डीएस। डिस्काउंट हम फाइंड करेंगे भाई, टोटल ओरिजिनल प्राइस से हम सोल्ड प्राइस जो है वो माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 800। ठीक है। अब हमारे पास ये डिस्काउंट की वैल्यू आ गई। तो अब हमें रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट की जगह आप 800 रखेंगे। ओ ओरिजिनल प्राइस क्या है, 4000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, वो फार्मूला में 100 गिवन है वो। तो दो जीरो यहां से, दो जीरो यहां से, देखिए अपोजिट में पड़े हुए हैं, दो जीरो यहां से, दो जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे बचा एक जीरो यहां से कैंसिल होगा, एक जीरो यहां से कैंसिल होगा। अब ऊपर क्या बचा, 80 बचा, नीचे क्या बचा भाई हमारे पास, 4 बचा। अब 4 की टेबल जो है वो 80 पे कितने टाइम जाएगी, 20 टाइम। तो हमें टोटल जो है वो 20% मिला, रेट ऑफ डिस्काउंट हमें क्या मिला, 20%। जो आंसर मिलेगा उसके बाद आप परसेंटेज दे देंगे भाई, हमें रेट ऑफ डिस्काउंट क्या मिला, 20%। ठीक है, तो मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है भाई। जब भी आपसे एमसीक्यू में पूछे व्हाट द रेट ऑफ डिस्काउंट, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्काउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ओके, सो देन मूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी टाइम आया हुआ है एमसीक्यू भाई। अब हम बात कर रहा है भाई किसी भी माड, ये माड की सिंबल होती है ये से। माड सिंपल फुल फॉर्म मीन्स मॉड्यूलस। ठीक है। आप किसी भी ऐसे माड में कोई भी वैल्यू, आप यहाँ पे एक्स माड ऑफ एक्स, अब एक्स की जगह आप लोग पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप इसमें एक्स की जगह आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, फिर भी भाई आप लोगों को ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। भाई माड में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा वो आपको पॉजिटिव देगा। तो मीन्स के यहाँ पे भाई आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ये फॉर्म टू गिवन ए प्लस का, सॉरी टू प्लस है, टू सॉरी प्लस है क्यों, ऑपरेशन गिवन है भाई, यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब मॉड्यूलस क्या करता है, अब सिर्फ वो निशानी को पॉजिटिव करने की कोशिश करता है भाई। नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा भाई, उसमें पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, वैल्यू सेम ही रहेगी, सिर्फ निशानी को वो चेंज करता है। सो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। क्लियर है। आप यहाँ पे भी देखें, अब ये वाला 4 नेगेटिव का है, ये वाला 4 पॉजिटिव का, भाई ये 4 पॉजिटिव, ये 4 चले गए। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास भाई एक 4 ये बचा, एक 4 ये बचा, दोनों पॉजिटिव है भाई, ऐड करें 4 + 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। देखिए कहीं भी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा वह 8 ऑप्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक। कोई भी एमसीक्यू इस टाइप का आ जाए तो आपको परेशान होने की बात नहीं है भाई। आपके लेट सपोज कर आपके पास ये आ जाए +3, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको बताया मार्ड में नेगेटिव वैल्यू दिखे तो वो आउटपुट देगा, हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, सॉरी तो यहाँ पे 6 होगा ना डियर स्टूडेंट्स, 0 नहीं 6 होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे मूव करते हैं हम। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ बहुत काफी एमसीक्यूज हैं इसमें, 38 एमसीक्यूज हैं। देखें सैंपल पेपर का मतलब होता है भाई, इस टाइप का आप लोगों के पास टेस्ट आएगा, इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे टेस्ट में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमें वैल्यू बतानी है इन द इक्वेशन। भाई एक हमारी इक्वेशन है, इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है। आप क्या करेंगे भाई, 3x, आप दोनों को देखें ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो भाई इससे 15 + 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, -21 = 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यस स्टूडेंट्स। सो अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 30x = 21, यहाँ पे नेगेटिव उस साइड लेके जाऊंगा तो भाई पॉजिटिव हो जाएगा भाई। अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा भाई, x = 21 / 3। तो x हमारे पास 7 मिलेगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या मिली डियर स्टूडेंट्स, 7 मिली। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं भाई। एक्स की जगह आप लोग क्या करेंगे, 3x की जगह आपने 7 वैल्यू, जो एक्स की जगह जो आपने वैल्यू फाइंड की है वो एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे। आप देखें इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वो ये वाली साइड जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है, ओके। आगे हम मूव करते हैं भाई कि ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू था भाई, कह रहा है इफ ए कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क्स इन ए डेज में। एक काम है भाई, ए पर्सन जो है वो, ए ग्रुप जो है वो 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी ग्रुप जो है वो 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है सेम वर्क। हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ दे वर्क टुगेदर।
भाई दोनों जो ए ग्रुप और बी ग्रुप जो है वो टूगेदर काम करेंगे, एक साथ होकर काम करेंगे, तो भाई कितने डेज में वो कंप्लीट कर सकेंगे काम। ठीक है भाई, ए जो है वो हमारा कंप्लीट कर रहा है वर्क्स, कंप्लीट वर्क इन ए डेज, सो एज वर्क रेट, वर्क रेट इज होगा 1/8 ऑफ द पर डेज ऑफ द वर्क पर डेज। ये जो वर्क काम कर रहे हैं पर डे में 1/8। ओके। बी का भी जो है वो बी जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं वर्क 24 डेज में। ओके डी स्टूडेंट। सो एस वर्क रेट क्या होगा इसका पर डे में भैया, वो हो जाएगा 1/24 वर्क्स पर डे, वर्क पर डे। अब हमें दोनों को साथ मिला के ये बताना है कि भाई दोनों साथ मिलके कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे। दोनों को ऐड करें भाई, 1/8 प्लस 1/24। अब इसकी एलसीएम निकालेंगे, आपके पास 24 निकलेगी। अब 8 की टेबल 24 पे 3 टाइम लगेगी, 3 जो है ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 24 की टेबल 24 पे 1 टाइम लगेगी। भाई आपके पास आएगा 24। अब सिंपलीफाई हो रहा है भाई, 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम लगेगी, और 2 की टेबल जो 24 पे 1 to 12 लगेगी। भाई अभी भी टेबल 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगी, यहाँ पे 6 टाइम लग जाएगी। 1/6 भाई, ये टोटल जो है वो 1/6 है, मीन्स के ये दोनों मिलके 6 डेज में, 6 डेज में जो है ये काम कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड आप लोगों का एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं है। क्लियर है। फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे भाई, थ्री डिफरेंस फाइंड करते हैं भाई। पहले हमें 3 में से माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास 2 मिलेगा। ठीक है। 11 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। 43 में से माइनस करेंगे 11 तो हमें मिलेगा 32। भाई ये हमें सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस मिल गया हमें। सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस हमें ये मिल गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है डिफरेंस ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई ईच, बाई ईच, जो ये डिफरेंस हमने निकाला है तो उसमें कौन सी ऐसी टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है, हमें ये फाइंड करना है। तो फिर हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो भाई मैं क्या करूंगा भाई, 3 के 8 के साथ में 2 डिवाइड करूंगा, मुझे 4 मिलेगा। ठीक है। 32, 32 के साथ में डिवाइड करूंगा 2 तो मुझे मिलेगा 4। देखिए मल्टीपल जो है डिफरेंस मुझे सेम मिल रहा है। अब मुझे 32 के बाद ऐसी कौन सी टर्म आएगी, 32 के बाद ऐसी कौन सी टर्म आएगी, सॉरी यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब 32 के बाद ऐसी कौन सी टर्म आएगी जो मैं 32 उस नंबर को डिवाइड करूं तो मुझे डिफरेंस मिले 4। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं 32 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिलेगा 180 मिलेगा। ठीक है। 180 मिलेगा, 128 मिलेगा। यार मुझे क्या हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। क्लियर है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 128 को डिवाइड करेंगे 32, तो आप लोगों को मल्टीपल जो है वो डिफरेंस मिलेगा 4। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे भाई, जो हमें 28 मिला है, 128 मिला है, उसमें से आप वो क्या करेंगे भाई, 43 ऐड करेंगे तो आपके पास 170 मिलेगा। भाई ये 43 के बाद जो है वो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी, वो 171 होगी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी बातें आप लोगों को। में कह रहा है व्हाट डिस्टेंस, भाई हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है
सो स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, एंड 30 कलाक 3 कलाक एंड 30 मिनट्स में जो इन लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और वो पता नहीं कितना ट्रेवल किया है, वो हमें बताना है भाई। थ्री पहले टाइम को हम जो है कलाक में चेंज करेंगे भाई। 3 ओवर्स एंड 30 मिनट्स इन लोगों को लगे हैं। 80 किलोमीटर्स जो है वो स्पीड से, ये ठीक है भाई। डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं भाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, हमें जो है डिस्टेंस मिल जाएगा। सो 80 इज इक्वल टू 128 किलोमीटर जो है उन लोगों ने कवर किए हैं। कितने टाइम में? 3 कलाक और 30 मिनट्स में। तो भाई इन दिस एमसीक्यू में हमें कह रहा है कि इन द क्लास में जो है वो 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड 40% और 20% जो वो गर्ल्स हैं। भाई हमें बॉयज बताने हैं वो कितने हैं इन क्लास में। भाई टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं, ठीक है। गर्ल्स जो हैं वो 20% है, गर्ल्स हैं, ठीक है। हम टोटल गर्ल्स साइन करेंगे, उसके बाद जो हमें पता चलेगा भाई बॉयज कितने हैं, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, 20% ऑफ मल्टीप्लाई, आप मीन्स के मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, हमें गर्ल्स टोटल मिल जाएंगे। तो भाई जो टोटल गर्ल्स मिलेगी वो टोटल स्टूडेंट से हम कट माइनस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा भाई कितने बॉयज हैं। भाई 20 डिवाइड बाई, जब पर्सन को हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/100 डिवाइड करते हैं भाई। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। जीरो जीरो यहाँ से चला गया, जीरो जीरो यहाँ से चला गया भाई। अब ये क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 एंड यहाँ पे बचा 4। 2 × 4 क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8। 8 जो है वो क्या है, वो टोटल गर्ल्स हैं, ठीक है। 40 में से 8 माइनस करेंगे, आपके पास 32 मिलेगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। भाई ये एमसीक्यू नंबर 10 जो है वो बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। आपको बोर्ड मास, ये एक रूल है, बोर्ड मास, ये याद रखना होगा। बी से ब्रैकेट ऑफ से जो है ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले आपको बी सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद ऑर्डर सॉल्व करना है। भाई किसी भी ऊपर के नंबर की पावर जो है वो, किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी पावर है वो उसको सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन सॉल्व करनी है, उसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो है एडिशन सॉल्व करनी है। तो पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो उसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई, एडिशन, उसके बाद जो है हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज आप लोगों को हो जाएगा, बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप लोग मुझे लाजमी बताएंगे। तो एमसीक्यू नंबर जो है वो 11 है, ठीक है। तो बाढ़, बाढ़ भाई आ जाएगा यहाँ पे, तो बाढ़ में निकलेगा तो भाई हमारे पास 2 मिलेगा। एंड नेगेटिव वैल्यू है तो वो आपके पास पॉजिटिव मिल जाएगी। अब देखिए ये 2 × 2 के साथ हो रहा है, 4 आ जाएगा यहाँ पे। भाई क्या है यहाँ पे, -2 × 2 तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 4। 0 4 भाई देखिए, ये पॉजिटिव का है 4, ये पास नेगेटिव का है, तो दोनों अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या बचा, 2 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है ही नहीं डियर स्टूडेंट्स। हम्म यहाँ पे 4 ऑप्शन है ही नहीं, या मैं गलती कर रहा हूँ, 1 मिनट चेक कर लूँ मैं। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का 2 आएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, 2 - 2 मल्टीप्लाई आपके पास जाएगा -4। सही तो मैं कर रहा हूँ, यही यहाँ पे जो है ऑप्शन वो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आएगा 4। 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, पर यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, ठीक है। भाई हमें इसका बताना है इसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। ये जो है आप लोगों को HW है, जो मैंने आपको ऊपर एमसीक्यूज करवाया था, सिक्वेंस का।
वो वो सेम ही पैटर्न यहाँ पे लगेगा। तो इसका प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लाजमी देंगे। देखें, मुझे पता तो चले तो भाई, बस मैं ऐसे ही जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, इसका मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है भाई। बेनिफिट मीन्स कि भाई स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये तो मुझे पता चले डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है, लाजमी देना है तो मुझे कुछ खुशी होगी यार, मेरी मेहनत का जो स्टूडेंट को फायदा हो रहा है वो आंसर मुझे दे रहे हैं। सो हाउ मेनी फीट देयर और इन द 15 मीटर्स, भाई 15 मीटर में कितने फुट होंगे? भाई हमें कह रहा है 1 मीटर, जो वो बराबर है 3.28 फुट से। फीट से बराबर है 1 मीटर, तो हमें जो है 5 मीटर का हमें बताना है। तो भाई बहुत सिंपल है, आप लोग क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई कर दें भाई 3.281 से। ठीक है भाई, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3.281 से, तो आपके पास आएगा सी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? ये एमसीक्यूज मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यूज करवाया है, तो ये भी आप लोग HW है, तो इसका आंसर मुझे लाजमी बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, देखें मैं जो दे रहा हूँ उसका आंसर देना है लाजमी। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज एवरेज अर्थमेटिक। भाई भाई आपको क्या करना है, पहले सब वैल्यू को आप लोग सम करें, +12, और डिवाइड करें टोटल वैल्यू से। टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है, 7 वैल्यू से डिवाइड कर दें। जो आंसर है इसका लाजमी आंसर मुझे बताएंगे। अब देखें देखें देखें, अब यहाँ पे आ जाती है बात, बाय क्वेश्चन नंबर 16, बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजिंग एक्सप्रेशन। भाई ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है भाई। ऐसी इक्वेशन जिसमें जिसमें इक्वल की साइन जो है वो मौजूद ना हो, अवेलेबल ना हो, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। लेट सपोज को भाई 3x² + 4y + 3 = 0, भाई ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें से मैं x² + 4y + 3, इसमें से मैं ये क्यू वाली साइन हटा दूं, तो अब ये जो है ये क्या बन गई, ये जो है एक्सप्रेशन बन गई है। क्लियर है? अब मुझे इसमें कॉमन निकालने हैं भाई, इसमें कौन से, जो इसमें से भाई ये हमें बताना है भाई, ये जो ऑप्शन नीचे गिवन है भाई, इस इक्वेशन का कौन सा फैक्टर होगा, इस इक्वेशन कौन से फैक्टर हैं, तो वो हमें बताना है भाई। इसमें से आप लोग देखें, पहले इसको ब्रेक कर लें भाई, इन टर्म को, दो टर्म को, इन दो टर्म को, इन दो टर्म में क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो बी कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है, दोनों में सेम मौजूद हो वो। भाई यहाँ पे बी भी है, यहाँ पे बी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो बी के का मतलब है भाई इसमें बी भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। भाई 2 एंड 2 बी कॉमन है भाई, इसमें 2 बी कॉमन निकल गया तो यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बी भी निकल गया, यहाँ पे बचेगा 2, सॉरी वाई। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अब जो मैंने टर्म निकाली है, 2 कॉमन निकाला है, 2 डिवाइड करें 4 के साथ, ठीक है, 2 में डिवाइड करूंगा 4 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा डायरेक्शन, जो क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ पे रख लें, बस। क्लियर है? अब ये वाला माइनस माइनस देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो भाई यहाँ पे ए, देख ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन निकल रहा है ए, और 3 भी निकल रहा है। अब मैं 3 क्यों निकल रहा है भाई, 3 में डिवाइड करूंगा, 6 में डिवाइड करूंगा 3 के साथ, भाई मुझे मिलेगा रिमाइंडर, क्या बचेगा मुझे, सॉरी रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन क्या बचेगा मुझे, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ओ मैं यहाँ पे 2 रखूंगा वाई। देखिए माइनस भी मैंने कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पे बचेगा क्या, प्लस का बचेगा। क्लियर है? अब देखें ये वाली दोनों टर्म और ये वाले दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ, एक टर्म लिख सकता हूँ ऐसे। अब मैं, अब ये वाली 2 बी, अब ये वाली -3। क्लियर है? अब देखें ये वाला कोई आप कोई कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है, x + 2y, x + 2y, x + 2y, यहाँ पे भाई आपसे कोई ऐसा है ही नहीं, तो हो सकता है मुझसे गलती हो गई ये, जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज पर टाइप किए हैं, हो सकता है मुझसे टाइप मिस्टेक हो गई हो, या हो सकता हो भाई
उनसे मिस्टेक हुई हो, ऑप्शन में नहीं नहीं लोगों ने ऑप्शन दिया हो कोई भी। x+2y, x+2y, 2b-a। देखें ये सुनो, यहाँ से 3 कॉमन निकाला ना हमने भाई। 2b, 2b, यहाँ में नहीं है ऑप्शन कोई ऐसा। नो, नो डियर स्टूडेंट, नो, नो डियर स्टूडेंट्स, नो, नो, नो डियर स्टूडेंट्स, नो। यहाँ हो सकता है ऐसे हम करें, 2bx -ay। फिर भी यार नहीं, देख ट्राई करें, नहीं 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 नहीं, इस ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसा नहीं आएगा। बहरहाल इसका ऑप्शन ये x+2y, x+2y ब्रैकेट 2b-3a, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। भाई इसको सॉल्व करना है। समझ में तो आ रही है, जिसमें बोर तो नहीं हो रहे। अब देखें जो ट्रम, पहले देखें कौन कौन सी ट्रम जो है 2p, कोई ऐसा ट्रम है जिसके साथ p साथ में हो। भाई यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है। यहाँ पे पी क्या है, पॉजिटिव का, यहाँ पे पी क्या है, पॉजिटिव का। भाई P 2 PA 1 PA क्या हो जाएगा, 3p। उसके बाद कोई ऐसा उसके बाद क्यू की बारी आती है, क्यू ऐसा है कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ क्यू साथ में हो। अब भाई यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे क्यू है, -2q है। यहाँ पे क्या है, -3q। भाई माइनस दोनों, जब दोनों टर्म माइनस की हो तो क्या होती है, वो ऐड होती हैं भाई, ये हो जाएगा -5q। अब देखें यहाँ पे -4 आ रहे हैं, यहाँ पे -4 आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस का जो है वो 6 आ रहे हैं भाई। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई, 6 में से -4 आ गया तो हमारे पास 2 और बचा। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या मिला, 3p - 5q +2r। ये हमारा आंसर बन गया, सी ऑप्शन जो मौजूद है। सी ऑप्शन हमारा आंसर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक जेसन, समझ में आ रही है, मेरी बातें नहीं आ रही हैं, बस ऐसे ऊपर ऊपर से गुजर रही हैं। हाँ हाँ। अब द आंसर ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, अब देखें ये फैक्टराइजेशन किया हुआ है पहले से ही, हम इसको थोड़ा मजीद जो है वो सिंपलीफाई करके रखना है। तो ये देखें 3a + 2b - 4c, यहाँ पे भी ये सारा ट्रम सेम ट्रम जो है यहाँ पे मौजूद है भाई। देखिए यहाँ पे 1 है, कोई टर्म नहीं, कोई नंबर नहीं है, मीन्स के यहाँ पे 1 कांस्टेंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ ये, सो 3a+2b - 4c 4z। देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 4z+1 हो जाएगा। यही ऑप्शन कहीं पे आपको दिख रहा है, मीन्स के ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है डिस्टेंस, कोई क्वेश्चन हो वो लाजमी पूछें। अब हमें कह रहा है भाई, इफ इस टर्म को इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इक्वेशन, भाई इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करना है, देन द आंसर विल बी, हमें आंसर बताना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 3x + 2y, इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे भाई, यहाँ पे लिख देंगे जो इक्वेशन हमें गिवन है, 3x + 2y। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भाई, माइनस, देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -5y। क्लियर है यस। आप 3x, यहाँ पे 3x है, दोनों पॉजिटिव हो गए तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, 7x। यहाँ पे माइनस या +2x 2y,
यहाँ पे -3y है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3y। 7x, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 7x - 3y। डियर स्टूडेंट्स, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब हमें ये करना है यहाँ पे। एंड एवेल्यूटिंग द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भाई, इसको एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें ये वाली, ठीक है, इसको मजीद हमें सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है। एवेल्यूटिंग मीन्स के सॉल्व करना है। भाई ये -3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, भाई अंदर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। नेक पॉजिटिव, सॉरी ये अंदर माइनस में मल्टीप्लाई होगी भाई, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगा भाई। 3 मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, भाई ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये वाला ये टर्म जो है -4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भाई, -4 मल्टीप्लाई करूंगा 2x के साथ, तो ये हो जाएगा 8x। -4 मल्टीप्लाई 3 के साथ करूंगा तो -12t हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब -12x -8x क्या हो जाएगा, माइनस, देखें दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव के ऐड होंगे भाई, ये हो जाएगा 20x। और देखिए ये पॉजिटिव का 6x 60 है, ये जो है नेगेटिव का 60 है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बचेगा नेगेटिव का 60। अब यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन देखिए, -20x+tt -60, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा मौजूद है, तो मीन्स का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हमें क्या करना है, द सम ऑफ द दो इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन गिवन है, दोनों को सम करना है। सम का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करना है भाई, क्या हो जाएगा 5x+3y, ठीक है। अब देखिए 4x वाली टर्म 4x के साथ 5x के साथ नीचे रखेंगे, यहाँ पे माइनस है भाई, y जो है 2y जो है वो y वाली टर्म के नीचे रखेंगे, दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव की निशानी आएगी। भाई देखे -2y है नेगेटिव का, ये है +3y पॉजिटिव का, क्या बचेगा पॉजिटिव का y बचेगा, यहाँ पे 5x है पॉजिटिव का, नीचे जो है 9 जो है पॉजिटिव 4x है भाई, क्या बचेगा यहाँ पे, दोनों को ऐड करूंगा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, 9x+y, 9x+y। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये इतना मुश्किल एमसीक्यू नहीं है भाई, कह रहा है इफ a = 3, b = 2, c = 4 एंड x = 5, ठीक है। ये एक ऐसे लिखा हुआ है, ab+3ac+3x - 4ac x /2abcx - 2x, यहाँ पे देखिए इसके साथ आगे आएगा प्लस, ठीक है। ये आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देंगे भाई। ए की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है, बी की वैल्यू 2 गिवन है, सी की वैल्यू आपके पास 4, एक्स की वैल्यू भी गिवन है। सिंपली इसको पुट करना है, ए की जगह ए की वैल्यू रखनी है, बी की जगह बी की वैल्यू रखनी है, इसको सिंपलीफाई करके मुझे इसका आंसर लाजमी बताना है, बहुत सिंपल है। नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आपको करवा दूंगा। ऑन ऑन सॉल्विंग द, भाई ये हमारे पास a/4 है +a/6 है, तो इसका आंसर बताना है, क्या करेंगे, किसके बराबर होगा भाई देख, ये है a/4 +a/6 भाई, 4, 6 की एलसीएम क्या निकलेगी 24 निकलेगी। अब 4 की टेबल 24 पे 6 टाइम लगेगी, 6 मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो ए हो जाएगा भाई, 6 की टेबल 24 पे 4 टाइम लगेगी, 4 मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए के साथ। देखें आप लोगों को
ये आप लोगों ने 6 और 7 8 क्लास में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, निकालते कैसे हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा भाई। टू की टेबल जो है यहाँ पे 10 पे 5 टाइम लगेगी, और यहाँ पे 24 पे टू की टेबल जो है 112 टाइम लगेगी भाई। यहाँ पे आंसर आ गया 5A, सॉरी 5A/12, 5A/12 बी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखें, द प्रोडक्ट 24 MCQ, द प्रोडक्ट ऑफ 4 and -3B, -3B and 4 को प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4 × -3B क्या आ जाएगा, -12B आ जाएगा। तो मीन्स के हमारा बी ऑप्शन करें। ये तो आना चाहिए यार, आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं आप लोगों ने भाई। क्या करना है, 6x + 2y+ दिस एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन को हमें इस एक्सप्रेशन में सपरेट करना है डियर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, 2x - y + 5z -6x + 2y + ठीक है, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। जो भी एक्सप्रेशन आएगी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लाजमी देंगे डियर स्टूडेंट्स। भाई सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो ऐसी एंगल जिसको मैं सम करूं वो 180 डिग्री के बराबर आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। भाई ऐसी कौन सी एंगल यहाँ पे है जिसको मैं सम करूं तो मुझे 180 मिले। तो भाई 110 को मैं, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा भाई 170, मीन्स का ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए 130 + 50 क्या हो जाएगा, 180। तो मीन्स का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसी दो एंगल्स जिसको मैं सम करूं मुझे 90 डिग्री मिले। ठीक है, इन द पाइथागोरस प्रॉपर्टी द ट्राइंगल मस्ट बी, भाई ट्राइंगल पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रू है, बाकी ट्राइंगल के लिए ट्रू नहीं है, ये याद रखें। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होता है, कैसे होता है भाई, H² = P² + B², Hypotenuse² = Perpendicular² + base²। 8 MC का आंसर जो है वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे लाजमी बताएंगे कि सर ये हमसे एमसीक्यू नहीं हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में बना दूंगा, बनाऊंगा तो मैं उसमें सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डियर। एमसीक्यू नंबर 28 भी, वो भी आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर मुझे लाजमी बताएंगे। एंड एमसीक्यू नंबर, एक मिनट, लैपटॉप मेरा गर्म हो जाता है। तो भाई हमें कह रहा है भाई कौन सी इक्वेशन जो है वो नीचे, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या आता है भाई, हाईएस्ट डिग्री जो है वो, हाईएस्ट डिग्री टू हो, या हाईएस्ट पावर जो है वो टू हो। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो हमें बताना है। सो एमसीक्यू नंबर, समय मेरा लैपटॉप गर्म हो जाता है ना मेरे से, तो उस वजह से एमसीक्यू नंबर देखिए, ये जो है वो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो मीन्स के ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ये जो थ्री है ना, वो एक्स के ये है, ऐसे x² + 3x² + 2 = 0। अब ये जो है वो हमारी नॉट क्वालिफिकेशन है, ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो है वो पावर क्या है, थ्री है, इस वजह से। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। इक्वेशन नंबर 31 जो एमसीक्यूज है बहुत सिंपल एमसीक्यूज है भाई। कह रहा है कट इक्वेशन की डिग्री क्या होती है भाई, टू होती है।
ठीक है, डिग्री टू होगी तो हम उसको बोलेंगे भाई ये क्वाड्रिप्लिकेशन है भाई। अब जो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर वन हो या हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री वन हो, हाईएस्ट पावर वन हो या हाईएस्ट जो है वो डिग्री वन हो, तो भाई उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। भाई एमसीक्यू नंबर 33 जो एमसीक्यूज है भाई, कह रहा है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ जो है वो इक्वेशन है, कट कट्स द वाई एक्सिस एट। भाई ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हमें गिवन है भाई, हमें ये बताना है भाई इस इक्वेशन पे जो है वाई, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ऐसी कौन सी पॉइंट होगी जहां पे जो है वो ग्राफ जो है वो कट करेगा वाई एक्सिस पे। भाई ये है हमारा वाई एक्सिस, सॉरी, ये हमारा एक क्वाड्रंट है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, नॉन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमें एक क्वेश्चन है भाई एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू। आप देखें कोई भी इक्वेशन जो है वो वाई एक्सिस पे देखें ना, ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। अब कोई इक्वेशन है, कोई एक लाइन है वो वाई एक्सिस पे कट कर रही है, ठीक है, वाई एक्सिस पे कट कर रही है भाई, उसका मतलब है कि वाई जो है वो यहाँ पे वेरी कर रहा है, वाई की वैल्यू जो है, सॉरी, वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, कि वाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और एक्स की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक्स देखिए, एक्स की वैल्यू जैसे आप यहाँ ऐसे ऐसे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी, वाई कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वैल्यू जो है मैं ग्राफ सिंपल, ठीक है। अब ग्राफ जो है यहाँ पे कट कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे कट कर रहा है भाई, यहाँ पे कट कर रहा है, कोई एक लाइन है वो यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ पे कट कर रही है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वो लाइन जो है वो कट कर रही है भाई, इसका मतलब है कि वो एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे जीरो है और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ है पर एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है। क्लियर है यहाँ तक। अब y की वैल्यू जब कोई एक लाइन जो है y एक्सिस पे कट करेगी तो वहां पे x जो होगा वो जीरो होगा, तो वो हम यहाँ पे जीरो पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। टू की वैल्यू यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस साइड लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू डिवाइड में हो जाएगी, टू डिवाइडेड बाई टू। तो y इज टू की टेबल टू पे कितने टाइम जाएगी कि वन, तो भाई y इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू वन। तो मीन्स के हमारा वैल्यू x की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो हमारे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जो है वाई एक्सिस जो है वो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो होगी वो इस जो है वो पॉइंट पे कट करेगी। हमें सर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सर एमसीक्यू नंबर 34 है भाई, मीन मोड एंड मीडियन फाइंड करना है भाई। मीन कैसे फाइंड करेंगे भाई, मीन आप लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को आप लोग ऐड करें, उसके बाद टोटल वैल्यू से डिवाइड करें, टोटल वैल्यू से आप लोग डिवाइड करेंगे तो भाई आपके पास मीन जो होगा वो मिलेगा सेवन, ठीक है। और मोड क्या है, मोड का मतलब होता है रिपीटेड वैल्यू, भाई कितने टाइम कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, ज्यादा जो रिपीट हुई है। एक तो फाइव है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, फाइव की वैल्यू दो बार रिपीट हुई है, उसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू है, फाइव जो है हमारा, जो ज्यादा रिपीट होगी वो हमारा मोड होगा। और मीडियन, मीडियन भाई मिडिल वैल्यू होती है भाई, आप तो लोग पहले क्या करें, वैल्यू सारी लिख लें भाई, फाइव सीरीज में लिख लें भाई, सीरीज में वन थ्री फोर फाइव फाइव सेवन एट टेन, ठीक है, ट्वेल्व और फिफ्टीन। अब टोटल वैल्यू कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल जो है वो 10 वैल्यू हैं। क्लियर है। एक दो तीन चार पाँच, पांच वैल्यू यहां से काट लें, एक दो तीन चार पाँच, भाई पांच वैल्यू यहां से काट लें,
आप जो मिडिल वैल्यू आप लोगों की लाई करेगी वो करेगी 5 और 7 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, मिडिल वैल्यू जो है वो आप लोगों की क्या करेगी। देखिए इस साइड भी चार वैल्यू है, इस साइड भी चार वैल्यू हमने काउंट कर ली भाई। मिडिल वाली कौन सी वैल्यू बची, यहाँ पे 5, दो वैल्यू बच रही है। तो दोनों वैल्यू तो मिडिल तो नहीं हो सकती, मिडिल होगी एक वैल्यू। तो वो कौन सी होगी भाई, 5 और 7 के बीच में लाया करेगी। तो आप लोग ये मीडियन है, एम मीन के मीडियन। 5 + 2 करेंगे डिवाइडेड बाई टोटल कितनी वैल्यू, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। इसको ऐड करें भाई, 7 + 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 12। 2 12 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास जाएगा 6। तो 6 जो है वो आप लोगों का मीडियन है। 6 क्या है आप लोगों का, मीडियन है। क्लियर है। और 35 MCQ जो है वो कह रहा है भाई व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा। अर्थमेटिक मीन आपको मैंने बहुत बार करा चुका हूँ MCQ भाई। अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आपकी एवरेज की बात करें या मीन की बात करें या अर्थमेटिक मीन की बात करें, दोनों बातें सेम है। तो क्या करेंगे भाई, पहले आप सारी वैल्यू को ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल वैल्यू कितनी है उससे आप लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है। द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इज 5 ODIS। ठीक है। अब हमें वैल्यू कुछ गिवन है भाई, इस तरह डिवीजन हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 5x² डिवाइडेड बाय n + 5x डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर। ये जो है वो आप लोगों का स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला है। बट तब जो है वो आप लोगों को वो अनग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा हो उन अनग्रुप डेटा के लिए ये आप लोगों का स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए फार्मूला है। क्लियर है। फाइंड द मोड ऑफ ऑल फाइंड द मोड ऑफ ऑल द कॉल रिसीव्ड ऑन 7 कंसेक्टिव डेज। 7 कंसेक्टिव डेज के भाई ये हमें मोड बताना है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, ठीक है। इसमें से हमें मोड बताना है। मोड का मतलब क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है। तो भाई कौन सी मोस्ट जो वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो हम काउंट करेंगे भाई इसमें। 13। 13 जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट एक्स डैश। तो भाई वेरिएंस जो है वो ए कांस्टेंट, इसका मतलब है कि वेरिएंस क्या होती है भाई, वेरिएंस का मतलब होता है कौन कितनी मतलब होता है उसका वैल्यू का मतलब भाई कि मीन से कितना, हर ईच वैल्यू जो मीन से कितना वेरी कर रही है, कितना मीन से दूर है, कितना दूर से मीन से जो फैली हुई है, ये मतलब होता है। वेरिएंस ऑफ एक का क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो देखें ना, अब वेरिएंस जो है वो मीन भी आपका आया 5। ठीक है। अब जो है वो वेरिएंस जो है आप लोगों का 0 आया। इसका मतलब है भाई कि वेरिएंस जो है वो हमारा जो डेटा है वो हमारी सही है। तो हर एक वैल्यू जो हमारा जो मीन निकला है ना, हम वेरिएंस क्यों निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों निकालते हैं, हम मीन को चेक करने के लिए यूज करते हैं भाई, क्या जो हमने मीन निकाला है वो सही एग्जैक्ट सही है इस डेटा के लिए या सही नहीं है। ठीक है। तो हमारा वेरिएंस 0 आ गया, तो मीन्स का मतलब है हमारा जो है वो डेविएशन है, वो मीन जो है वो हमारा सही है। ठीक है। तो हम यहाँ पे वीडियो को इंड अप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में।